अतिवृष्टि के कारण इसका एक तो मुआवजा रुका हुआ है और बीमा क्लेम रुका हुआ है। बाकी गत चुनाव में सरकार ने घोषणा की थी किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की, वो घोषणा भी अधूरी पड़ी है। और ये अपन मालपुर में जो डैम बन रहा है इसमें किसानों की काफ़ी ज़्यादा तादाद में ज़मीनें अधिकृत की गई है सरकार द्वारा, लेकिन उसके कोई मापदंड ही नहीं है, कोई उसका जो नियम नीतियाँ है ही नहीं। किसान की जैसे 8 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, उसमें से 2 बीघा जमीन अगर डैम में गई है और वो बीच में से निकाली गई है तो बाकी तो शेष बची है जो भूमि वो तो अव्यवस्थित होगी, वो तो किसान के किसी काम की नहीं रही। तो मुआवजा संपूर्ण जमीन का किसान को मिलना चाहिए, ये हमारी ये भी मुख्य मांग है। और इस मांग को लेकर ये आज जो किसान पंचायत का जो 14वां स्थापना दिवस था संयुक्त किसान संघर्ष समिति का, तो इसके माध्यम से आज तहसील क्षेत्र के गाँव से जो किसान आए थे ये जाजम लगी है। और अगर ये मांगे हमारी जो पूरी नहीं होती तो आज हमने निर्णय किया, एक प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मति से सभी किसानों ने, आगामी बुधवार को बड़ा आंदोलन करेंगे। आज दिन तक देखने को मिला है कि हर जगह के किसान यानी कि मांगरोली की तहसील के नहीं, बारां जिले के भी नहीं, यानी कि कोटा बूंदी झालावाड़ हर जगह के किसान आज दिन तक भी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उसके बावजूद भी उनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं की जाती? ये सबसे बड़ी एक राजनीतिक उदासीनता है राजनेताओं की, सरकार की, जो चुनाव के वक्त इनको किसान याद आता है और चुनाव जीतने के बाद किसान को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा भी गत उपचुनाव में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी, किसान किसान सबके मुंह पे किसान था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद किसान को जो बुला दिया जाता है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। किसान केवल वोट देने का एक इन्होंने माध्यम साधन समझ रखा है राजनेताओं ने, और ऐसे किसान की बात नहीं सुनेंगे तो किसान तो फिर इनका बहिष्कार करेगा। आगामी पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इनमें सबक सिखाएगा किसान इनको। और जो भी सरकार ने अभी 100 करोड़ रुपए किसानों के मुआवजे डाले थे 12 जिले को, वो किसानों को अब तक क्यों नहीं मिले? अब ये पता ही नहीं इनको कौन खा गया। 100 करोड़ रुपए अगर राशि डली थी किसानों के नाम पर, अब इनको राजनेता खा गए, प्रशासनिक अधिकारी खा गए, कोई सरकार ने डाले नहीं, कोई वाहवाही करने के लिए पैसा डाला गया था, किसान के जेब में तो पैसा आया ही नहीं। अब किसान कैसे मान ले कि मुआवजा डाला था? ये तो केवल कागजों में, अखबारों में है बस। तो आज दिन तक भी जो किसानों ने कुछ भी काम किया उसके लेकर बाई चांस किसान ने कोई गलत काम कर दिया तो उसके ऊपर पूरे प्रशासन उसकी तरफ खिलाफ हो जाते हैं, और वही राजनेता यदि किसानों को पेमेंट को खा जाते हैं, उसी प्रकार से आपने भी बताया किसानों के 100 करोड़ रुपए खा चुके हैं, तो उसके ऊपर यहाँ की राजस्थान सरकार के ऊपर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये सब मिले हुए हैं ना, कानूनी कार्रवाई होगी कैसे? अभी देखा, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कृषि मंत्री राज्य सरकार के डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, उन्होंने एक ब्रांच में 1150 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम का जो घोटाला उजागर किया था, और पहले जो नकली खाद बीज के नाम पर जो उन्होंने छापेमारी की थी, उन छापों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, साठ गांठ करके सरकार ने उन मामलों को दबा दिया। तो इससे साबित होता है कि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट लोग हैं, बैठे हुए हैं, अफसर अधिकारी और राजनेता सब मिले हुए हैं किसान को लूटने के लिए। अभी किसानों की प्रधानमंत्री ने बताया गया था किसानों की आयु दुगनी करने के लिए, यानी कि फसलों की आयु दुगनी करने के लिए बताया गया था, पर किसानों को समय पर खाद भी नहीं मिलता, उसको लेकर क्या करें? ये बड़ा दुर्भाग्य है साहब। आय दुगनी करने की तो केवल ये जुमले हैं, ये वादे हैं और ये कागजों में है और अखबारों तक सीमित है। किसान की आय दुगनी नहीं हो रही। किसान तो पिछले 5 सालों से, आप मांगरोल अंतर क्षेत्र की बात करें हम तो, यहाँ प्राकृतिक आपदा से किसी न किसी प्रकार से किसान की फसलें बर्बाद हो रही है और किसान घाटे में जा रहा है और कर्ज के बोझ तले दब रहा है। किसान तो जो सेठ साहूकारों से जो खेती करने के लिए जो कर्ज लेता है ना, वो भी चुका नहीं पा रहा, क्योंकि जो अगली जो फसल किसान बोता है ना, उसमें लागत निकल नहीं पाती दूसरी फसल को पैदा करने की। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आय दुगनी करने वाले केवल ये कागजी है, हवाएं वादे हैं, कि वास्तविक रूप से जमीन पर धरातल पे आके कोई देखता नहीं किसान की पीड़ा को। आय दुगनी तो राजनेताओं की हो रही है, अफसर कर्मचारियों की हो रही है। देश को इन्होंने जोक की तरह चिपकर खोखला कर दिया, किसान को बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। किसान कर्ज माफी के लिए भी आगे की योजना रहेगी क्या आपकी? बिल्कुल, हमारा तो जो एजेंडा है किसानों की कर्ज माफी का ही है, और तो हमने बता ही दिया मुआवजा, बीमा क्लेम, कर्ज माफी। क्योंकि कर्ज माफी भी के रूप में किसान भीख नहीं मांग रहा। जब राजनेताओं को पेंशन मिलती है, सांसदों को पेंशन मिलती है, और ये किसके टैक्स के आधार पर मिलती है? जनता से पैसा लूटा जाता है और इनके पैसे से, इनकी खून पसीने की कमाई से इनको पेंशन मिलती है। एक बार जो विधायक बन गया, एक बार जो सांसद बन गया, और वो 2-2 बार 3-3 बार अगर चुनाव लड़ता है ना, उसको 2-2 3-3 बार तक ये पेंशन है, ये वेतन भत्ते जारी रहते हैं। किसान तो केवल अपनी फसल का भाव मांग रहा है। ये लोग किसान को जो खून पसीने से जो पैदा करता है किसान अपनी फसल को, उसका ही भाव नहीं दे पा रहे। ये लूट रहे हैं देश को। ये दुर्भाग्य की बात है।